हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स। कि हमारे पास दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो शीट्स है और दोनों एक दूसरे के क्या रखी हुई है? पैरेलल रखी हुई है। और दोनों के अंदर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और दोनों शीट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमने सेम कंसीडर की है, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, तो हमें इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर तीन रीजन बनने वाले हैं। पहला रीजन होगा यहाँ पे, दूसरा रीजन यहाँ पे बीच में दोनों के, और तीसरा होगा इस सेकंड प्लेट के बाहर की तरफ। यानी फर्स्ट रीजन होगा फर्स्ट के आउटसाइड, सेकंड रीजन होगा दोनों के बीच में, और थर्ड होगा आउटसाइड। हमें क्या निकालना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों की वजह से। क्योंकि देखो हमने गॉस का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा था, उसके अंदर था कि अगर आपके पास कोई थिन इनफाइनाइट शीट है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है। वो कितना आता है? वो आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास इनफाइनाइट शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर जगह पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये सीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, वो ये फर्स्ट प्लेट बोल देता हूँ, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1। ठीक है, और वो E1 क्या होगा? यहाँ पे भी लग रहा होगा, यहाँ पे भी लग रहा होगा और यहाँ पे भी लग रहा होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सेम सेकंड प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा? तीनों रीजन के अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। तो हमें हर एक रीजन के अंदर दोनों प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले इस प्लेट की बात करते हैं कि इस प्लेट की वजह से तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है और उसके डायरेक्शन क्या होने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो E1 होगी, जो कितनी होनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बट डायरेक्शन क्या होगी? इससे बाहर की तरफ। क्लियर है? तो अगर मैं इस रीजन के अंदर बात करूँ कि ये रीजन है, इस रीजन के अंदर फर्स्ट रीजन बोल देते हैं इसको। फर्स्ट रीजन के अंदर इस प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 और वो क्या आएगा? बाहर की तरफ। यही अगर आप सेकंड रीजन के अंदर, बीच वाले रीजन के अंदर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? E1 और वो आने वाला है बाहर की तरफ। ये सेकंड रीजन, और इसको हम बोलते हैं कौन सा रीजन? थर्ड रीजन। तो ये हमारे पास कौन सा रीजन है? ये है थर्ड रीजन। और इसके अंदर भी फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? वो आएगा बाहर की तरफ। की अगर ये प्लेट इस तरीके से रखी हुई है और इसके बीच में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलने वाली है। ठीक है, सेम सेकंड प्लेट है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो होगा E2 और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हर एक रीजन के अंदर, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाली है? बाहर की तरफ E2, इस प्लेट से बाहर की तरफ, इस प्लेट से बाहर की तरफ क्या होगी? E2। और यहाँ पे भी क्या आने वाली है? इस प्लेट से बाहर की तरफ E2। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे हर एक रीजन में क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। और पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होने वाली है। यही अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इनवर्ड होती। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप देखोगे इस रीजन में हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, E1 E2, इसमें भी क्या लग रहे हैं? E1 E2 दो लग रहे हैं और यहाँ पे E1 E2। तो हमें हर एक रीजन के अंदर क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 1 के अंदर। तो देखो रीजन 1 के अंदर एक चीज आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये इलेक्ट्रिक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो अगर नेगेटिव, जैसे ये मान लो ओरिजिन नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी या साइन क्या होगा? वो होगा नेगेटिव। अगर लेफ्ट में जा रहा है तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या होगा? वो होगा पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो E1 और E2 दोनों क्या जा रहे हैं? वो जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ, यानी लेफ्ट में जा रहे हैं, तो दोनों का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो E नेट कितना आएगा? माइनस का E1 माइनस का E2। तो देखो E1 और E2, E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी इस रीजन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ रहा है? माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है? अगर बीच वाले रीजन के अंदर बात करें तो यहाँ पे सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नेट इक्वल्स टू
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो देखो E1 तो क्या जा रहा है राइट में, E2 जा रहा है लेफ्ट में, यानी ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि E1 तो किसका होगा प्लस का और E2 किसका होगा माइनस का। अगर E1 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 भी क्या है सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो कितना आ जाएगा दोनों जीरो, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना है ई नेट वो आएगा जीरो। इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया जीरो। क्लियर है। देखो इसके अंदर आप चाहो तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग भी ले सकते हो। अगर अलग अलग लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा 1 और यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2 की मैंने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा 1, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, सेम यहाँ पे हो जाएगा। अगर थर्ड रीजन की बात करें तो देखो E1 और E2 दोनों राइट में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थर्ड रीजन में क्या होने वाला है दोनों डायरेक्टली एड हो जाएंगे। ई नेट हमारा कितना आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2। E1 हमारा कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 हमारा कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तीनों रीजन के अंदर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस रीजन में भी ई नेट हमारा कितना होने वाला है वो होने वाला है प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि दो प्लेटें हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, तो फर्स्ट प्लेट के बाहर फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दोनों प्लेटों के बीच में आएगा जीरो, और सेकंड प्लेट के बाहर आउटसाइड कितना आएगा प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है। इसके अंदर हम एक और केस की बात करते हैं कि एक प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट में कैसा चार्ज है नेगेटिव है, या फिर दोनों के अंदर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दो केस और बनने वाले तो उनकी बात करते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमें सेकंड केस के अंदर बात करनी है। केस 2 के अंदर ये हमारे पास क्या होने वाला है कि एक प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के अंदर क्या होने वाला है दूसरी प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज होने वाला है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या है सेम है सिग्मा। तो इस केस के अंदर तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रीजन के अंदर बात करते हैं कि वैल्यू तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम ही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक रीजन में कितना होगा। तो फर्स्ट रीजन के अंदर देखो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगा E1, यहाँ पे भी क्या होने वाला है E1 बाहर की तरफ, और इस रीजन में भी E1 क्या होने वाला है बाहर की तरफ होने वाला है। क्लियर है। अब सेकंड प्लेट के अंदर चार्ज है नेगेटिव, और नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है अंदर की तरफ जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर इस रीजन में बात करूँ तो E2 क्या होने वाला है अंदर की तरफ नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे भी क्या होने वाला है E2 नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पे भी E2 नेगेटिव की तरफ। क्लियर है। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे देखना ये रीजन वन के अंदर ई नेट निकालेंगे तो रीजन 1 में ई नेट क्या होने वाला है कि E2 तो राइट में है पॉजिटिव में होगा और E1 क्या होगा नेगेटिव में, तो ये आएगा E2 माइनस E1, और दोनों की वैल्यू क्या है सेम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ई नेट आपका कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 0। क्लियर है। अगर बीच वाले रीजन में बात करेंगे तो दोनों क्या जा रहे हैं राइट में जा रहे हैं, मतलब दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो रीजन 2 के अंदर आपके पास ई नेट कितना आ जाएगा E1 प्लस E2, और दोनों की वैल्यू सेम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और वो की कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और थर्ड रीजन के अंदर अगर आप देखोगे E2 लेफ्ट में है और E1 राइट में है, तो ई नेट कितना आएगा E1 तो राइट में प्लस का होगा और E2 लेफ्ट में माइनस का, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये आ जाएगा 0 ई नेट। क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन के अंदर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है 0, क्योंकि एक राइट में एक लेफ्ट में दोनों की वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा। दोनों ही राइट में है तो दोनों की ही वैल्यू क्या होने वाली ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट हो तो नेट क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास जब एक प्लेट में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसका आगे बहुत यूज आने वाला है। कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका इसी चीज का यूज आएगा कि दो प्लेटें एक प्लेट में पॉजिटिव है दूसरी में नेगेटिव है, दोनों पैरेलल रखी हुई है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर है। और दोनों के आउटसाइड क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
और एक लास्ट थर्ड केस है जिसके अंदर दोनों ही प्लेटों के अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो वो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, बाकी आपको खुद को इसको सोल्व करके देखना है एक बार की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि हमारे पास दो प्लेन शीट्स है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बट पहले के अंदर अगर आप देखोगे तो चार्ज है नेगेटिव, फर्स्ट प्लेट के अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और सेकंड के अंदर भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ फर्स्ट रीजन के अंदर इनेट होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव है तो दोनों ही क्या होंगे, इनवर्ट जाने वाले। E1 भी प्लेट के अंदर की तरफ जाएगा, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और E2 की भी क्या होगी, प्लेट के अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि E1 भी क्या होगा, प्लेट के अंदर की तरफ, E2 भी क्या होने वाला है, प्लेट की तरफ होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे E1 प्लेट के अंदर की तरफ, E2 इस तरीके से होगा, और यहाँ पे E1 और E2 दोनों लेफ्ट में होने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना है इनेट कितना, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ आएगा प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पे दोनों के बीच में आएगा वो आएगा 0, और यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यही आपने दो प्लेटों की बात की थी कि दो प्लेटें और दोनों के अंदर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो दोनों में जब पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया था तीनों रीजन के अंदर, कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही था, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे था माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या था, प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों में पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, बीच में 0। बट दोनों में नेगेटिव होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, और जो यहाँ पे प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अगर एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है कितना, बीच में आने वाला है दोनों प्लेटों के, एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो बीच में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और दोनों के बाहर कितना आने वाला है, 0 0। क्लियर है यहाँ तक?